हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल यूनिक माइंड्स। आज मैं आपके अपने चैनल पर फिर से एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको एक बेस वर्ड दूंगा और उस वर्ड से बनने वाले कुछ इंग्लिश के न्यू वर्ड बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे इन वर्ड्स में डिफ्रेंशिएट करना है जब हम इनका यूज़ करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का हमारा वर्ड है ऑल्टर। ऑल्टर एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अदर। हम इसको इंग्लिश लैंग्वेज में डायरेक्टली भी यूज करते हैं, जैसे टू ऑल्टर, जिसका मतलब होता है टू चेंज। तो इस बेस वर्ड का यूज करके हम कई वर्ड्स बनाएंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला वर्ड है ऑल्टर ईगो। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, ऑल्टर का मतलब अदर होता है और ईगो भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब आई होता है। आपने साइकोलॉजी में बहुत बार ये टर्म सुना होगा, इसका मीनिंग होता है ऑल्टर ईगो। तो चलिए थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने एक मूवी देखी थी अपरिचित नाम की, उसमें जो मेल एक्टर था उसके 3 कैरेक्टर थे। कभी वो हीरो बन जाता था, कभी वो विलन बन जाता था। तो इसी तरह किसी आदमी का अदर सेल्फ, कई बार साइकोलॉजी में वो आदमी खुद अवेयर नहीं होता कि मेरी एक अलग पर्सनैलिटी भी है। इसी अदर पर्सनैलिटी को बोला जाता है ऑल्टर ईगो। चलिए, अब हमारा दूसरा वर्ड है ऑल्ट्रुइज्म। अभी अभी मैंने बताया ऑल्टर का मतलब अदर होता है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आदमी समाज कल्याण के बारे में सोचे, दूसरे लोगों की भलाई के बारे में सोचे, फिलैंथ्रोपी के बारे में सोचे। तो हम बोलेंगे इसको practice to think about सोसाइटी। और जो पर्सन इसको फॉलो करता है उसको बोला जाता है ऑल्ट्रुइस्ट। इसको याद रखना, फिलैंथ्रोपिस्ट की जगह भी इस टर्म्स को यूज किया जा सकता है कई बार। चलिए, आज का हमारा तीसरा वर्ड है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट को हम 2 तरह से यूज कर सकते हैं, वर्ब की तरह से भी और एडजेक्टिव की तरह से भी। एक्चुअली ऑल्टरनेट का मीनिंग होता है स्किप वन एंड टेक वन। जैसे कि आप कह सकते हैं कि ही इज़ ट्राइंग टू ऑल्टरनेट थिंग्स, और आई प्ले गोल्फ ऑन द ऑल्टरनेट सैटरडेज। मैं जैसे एक सैटरडे छोड़ के हर अगले सैटरडे पर गोल्फ खेलने जाता हूँ। तो जब भी आप इसको चाहो तो आप वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। चलिए, अब हमारा चौथा वर्ड है आज का ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन का मीनिंग होता है मेकिंग टू समथिंग अदर। समथिंग अदर, या फिर एक सिंपली हम कह सकते हैं मेक शिफ्ट। जैसे आपने सुबह उठ के कोई प्लान बनाया कि मैं दोपहर में ये काम करूंगा, लेकिन दोपहर होते होते उस प्लान में थोड़ा सा चेंज आया, तो आप कह सकते हो देयर इज सम ऑल्टरनेशन इन माय प्लान। थोड़ा सा जो बदलाव हो गया, जो चेंज कर दिया आपने, मेक शिफ्ट कर दिया, उसको बोलेंगे ऑल्ट्रेशन सॉरी। आइए, अब हमारा 5वां वर्ड है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है वर्बल डिस्प्यूट। एक तरह का ये झगड़ा ही है, लेकिन इस झगड़े में क्या होता है, हाथ पैर नहीं चलाते, हम अपनी जुबान चलाते हैं, एक दूसरे को अब्यूज़ करते हैं। तो जब भी 2 लोगों के बीच में खटपट हो जाए और एक दूसरे को अब्यूज़ करने लग जाए, तो कह सकते हैं देयर इज़ ए ऑल्टरकेशन बिटवीन दैम। चलिए, अब हमारा 6th वर्ड है आज का ऑल्टरनेटिव। बहुत बार इस वर्ड को सुना होगा आपने, मूवीज़ में या बुक्स में पढ़ा होगा कि दैट ही हैज़ अदर ऑल्टरनेटिव्स और ही हैज़ नो ऑल्टरनेटिव। इसका मतलब होता है अदर चॉइस। जब आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता तो आप कहोगे आई हैव नो अल्टरनेटिव। जैसे सिंपल लैंग्वेज में बोलोगे आई हैव नो अल्टरनेटिव लेफ्ट। तो सिंपल मीनिंग है मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन लेफ्ट नहीं है। या फिर आप कहोगे मेरे पास अदर ऑल्टरनेटिव्स हैं, मेरे पास और रास्ते हैं, मेरे पास और ऑप्शंस हैं, तो आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा ये सारे एक बेसिक वर्ड से आए हैं जिसको कह रहे थे हम ऑल्टर, और सबसे थोड़ा थोड़ा चेंज करके एक न्यू वर्ड बनता गया।
तो आप नेक्स्ट टाइम जब यूज़ करेंगे इन वर्ड्स को तो आपको आइडिया होगा कि किस सेंस में यूज़ हो रहा है और इन सब वर्ड्स में थोड़ा थोड़ा क्या डिफरेंस है। सो गाइज़, आज की वीडियो इतनी थी। अगर आपको अच्छी लगी हमारी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो आगे और अच्छी वीडियो लाने के लिए एप्रिसिएशन मिलेगा। थैंक यू।